हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का यूसीए का सेशन में स्वागत है। स्टूडेंट, मैं आप सभी लोगों के लिए आज लेके आया हूँ रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। ये इस चैप्टर से किसी न किसी हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और खासकर यूपी पुलिस में इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आइए हम इस चैप्टर को बहुत ही सरल विधि से और ट्रिकी वाइज करते हैं। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। इंग्लिश में इसे कहते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट। इस चैप्टर में क्या है, आप सभी लोगों के लिए बताया जाएगा ABCD, जो हमारी ABCD होती है जेड तक, उनके बारे में। जैसे ए के बाएं या दाएं, या ए के बाएं चौथा क्या होगा, या सी के दाएं तीसरा क्या होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसे। ABCD हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में कुल अक्षर या कुल लेटर कितने होते हैं? 26। जैसे जब भी आपसे पूछा जाए अंग्रेजी वर्णमाला हमारी कैसे लिखी जाती है, पहले इनको 26 डाल लो इन पर क्रमांक। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल लेटर होते हैं हमारे 26। जो भी अंग्रेजी वर्णमाला हमारी कैसे लिखी जाती है, कोई आपसे पूछे कैसे, बाएं से दाएं की ओर। मतलब लेफ्ट टू राइट। हमारी अंग्रेजी वर्णमाला कैसी लिखी जाती है? बाएं से दाएं की ओर, लेफ्ट टू राइट। क्या जब हमारी सीधे क्रम में ABCD, जब भी इसे विपरीत क्रम में बोला जाए, जेड से अगर ऐसे पढ़ेंगे तो कैसी लिखी जाएगी? दाएं से बाएं। राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अब ये अंग्रेजी वर्णमाला हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, एक ए से लेकर जेड तक कुल होते हैं 26 वर्ड होते हैं हमारे, 26 लेटर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला हमारी बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। अगर जेड से अगर ऐसे पढ़ोगे, ये दाएं से बाएं की ओर। हमें पता है अंग्रेजी वर्णमाला जब भी आपसे पूछे, जैसे ये तीर है, ठीक है, ये तीर है, इस पे हमें कौन सा हाथ रखना है? बायां। बाएं हाथ को रखना, ये वाला हाथ हमने रखा है ऐसे बायां, लेफ्ट हाथ हमने रखा, ठीक है, लेफ्ट हाथ हमने रखा। ये वाला जो साफ हिस्सा ये बताता है राइट की ओर। ठीक है, दाएं की ओर, और ये वाला बताता है बाएं की ओर। क्लियर हुआ? हमें लेफ्ट हाथ हमें रखना है, ये वाला बताता है दाएं की ओर, ये वाला बताता है बाएं की ओर। अब बात आती है अंग्रेजी वर्णमाला जब भी हमारी बाएं से दाएं की ओर पढ़ी जाती है, बाएं से दाएं की ओर, जैसे आपसे पूछा जाए, जैसे पी का क्रमांक क्या है, तो हमें एक इसकी सहायता के लिए एक शब्द आप सभी लोगों के लिए शायद पता होगा जिसका प्रयोग करते हैं इजोटी का, EJOTY। इस इजोटी की शब्द से हम किसी भी वर्ड का, किसी भी लेटर का क्रमांक हम जल्द से जल्द ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ई कितने पर आती है? 5 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर और ये 15 पर। अब आप ये क्या होगा? 25 पर। ठीक है, अब देखो इजोटी ई 5 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर और बाई 25 पर। कब? जब हमारी अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से दाएं की ओर
पूछी जाए। आगे जैसे आपसे पूछ लिया उसने आपके बाएं या अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 7वां अक्षर ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपके बाएं या अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं हमें पता होना चाहिए, जब भी अंग्रेजी वर्णमाला है ए से स्टार्ट होती है, ए से कौन सी होती है, बाएं की ओर। ठीक है, बाएं से दाएं की ओर, बाएं से 7वां अक्षर ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखो सबसे पहले हमें 7वां अक्षर पहले तो हमें लिखिए अब अंग्रेजी वर्णमाला कौन से 7वें अक्षर पर क्या आ रहा है हमारा जी। 7वां अक्षर पूछा, 7वें अक्षर पर क्या आ रहा है जी। और इसी बेस से हमें पता है इजॉटी ई कितने पर आती है 5 पर। उसने पूछा है कौन सा 7वां, ई के बाद क्या आएगा एफ, एफ के बाद क्या आएगा जी। इजॉटी का इतना हमें प्रयोग करना है सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि इसमें देखा आपके बाएं या अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 7वां अक्षर, 7वां अक्षर क्या होगा, ऐसे हमने देखा 7वां अक्षर पे क्या आ रहा है हमारा जी। या फिर इजॉटी की सहायता कैसे ली हमने, ऐसे हमें पता ई कितने पर आती है 5 पर, ई 5 पर आती है तो 7 पर उसने पूछा है तो 5 में कितने जोड़े 2, तो ई एफ जी, इसमें भी ई में कितने जोड़े 2, तो 7वें नंबर पर क्या आई एफ, 7वें नंबर पर क्या आई जी। उसके बाद उसने पूछा इसी में कि दाएं से 7वां अक्षर ज्ञात कीजिए। क्या पूछा उसने, दाएं से 7वां अक्षर ज्ञात कीजिए। अब देखो बात यहीं पे हमें देखनी है, दाएं से क्वेश्चन ऐसे होगा आपके दाएं से अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 7वां अक्षर ज्ञात कीजिए। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला इधर से कैसी है बाएं से और इधर से दाएं से। अब दाएं से 7वां उसने पूछा है, बेसिक रूल क्या है हमें देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पर क्या आ रहा है किधर से दाएं से 7वें नंबर पर क्या आई हमारी टी। क्या हमें दाएं से हमें पता है अंग्रेजी वर्णमाला, हम इतना क्वेश्चन हम लिखेंगे कि दाएं से 7वें नंबर पर टी हुआ। ठीक है, तो हमें इतना टाइम नहीं होता, हम कैसे से जल्दी करेंगे, जब भी हमारी अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से पूछी जाए तो बाएं का तो क्रमांक हमें पता है, हमने किसकी सहायता ले ली इजॉटी की, जल्दी याद करने के लिए। दूसरी चीज अगर इसी को ऐसे उसने पूछा, इसी टाइप में उसने पूछा तो हम कैसे करेंगे, जब भी हमारी क्वेश्चन आया दाएं से उसने पूछे तो किस में से घटाएंगे 27 में से घटाएंगे, जितना क्रमांक उसने पूछा 27 में से 7 के कितने बचे हमारे 20। ये जो क्रमांक बचा, ये जो अंग्रेजी वर्णमाला हम कैसे पढ़ते हैं बाएं से पढ़ते हैं, तो बाएं से 20वां क्रमांक क्या होगा, बाएं से 20वें नंबर पर क्या आएगी। अब देखो इजॉटी टी कितने पर आती है 20 पर, तो बाएं से 20वें नंबर पर क्या आई हमारी टी। ध्यान रखो जब भी अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से पूछी जाए तो सीधा सीधा आंसर वही होगा जैसे हमारी अंग्रेजी वर्णमाला लिखी जाती है। ठीक है, और जब भी हमारा क्वेश्चन ऐसे पूछे दाएं से, जब भी हमारा दाएं से स्टार्ट हो तो सीधे हम किस में से घटा देंगे 27, जो भी क्वेश्चन दिया उसमें से हम 27 में से हम घटा देंगे जो क्रमांक दिया है, 27 में से क्रमांक हमने घटाया, जो आंसर आपका बचा क्रमांक, ठीक है, उसको कैसे देखना है बाएं से हमारा। ठीक है, आगे हम ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे। और इसमें देखो एक चीज और, जो हमने ये वाला तीर हमने बनाया, इसका प्रयोग कैसे हम जल्दी कर सकते हैं। जैसे उसने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 10वें अक्षर, 10वां अक्षर क्या है हमारा जे, उसने पूछा के दाएं तीसरा अक्षर ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें बात दो हैं, के दाएं और से दाएं, क्लियर हुआ, के दाएं और से दाएं। उसने पूछा अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 10वें अक्षर, क्या बाएं से 10वें अक्षर के दाएं तीसरा। अब देखो बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वां अक्षर क्या आया हमारा जे। अब देखो ये वाला हाथ हमने रखा, लेफ्ट वाला हाथ हमने रखा, ये वाला हाथ क्या बताता है दाएं की ओर, ये वाला जो नाखून वाला हिस्सा बताता है बाएं की ओर। अब देखो ये सीधा हिस्सा है, सांप वाला हिस्सा क्या बचा है दाएं की ओर। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वां अक्षर जे हुआ, के दाएं तीसरा अक्षर, के दाएं तीसरा अक्षर 1 2 3, तीसरा अक्षर क्या हुआ हमारा एम। इसका प्रयोग हम ऐसे कर सकते हैं,
इधर बताएगा दाएं की ओर, इधर बताएगा बाएं की ओर। उसने बताया अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 15 में अक्षर ये रख लिया के बाएं तीसरा अक्षर। अब हमें यहाँ आ गए, अब हमें यही पता नहीं इधर दाएं होगा कि बाएं होगा कि बाएं होगा कि दाएं। हमें पता है नागुन वाला हिस्सा क्या बताता है, बाएं की ओर। ये वाला हाथ रखा, अब बाएं की ओर तीसरा अक्षर 1 2 3 क्या हुआ, एल। ठीक है, ऐसे उसने कहा को क्यू है, क्यू के दाएं तो दाएं आगे चल जाओ, दाएं आगे बाएं पीछे। ठीक है, अब देखो ये है के दाएं, ये वाला क्वेश्चन हुआ बाएं, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या हुआ हमारा, एम। और उसने पूछा बाएं से 10वें अक्षर से दाएं तीसरा अक्षर। ठीक, अब देखो अंग्रेजी में बाएं से 10वें अक्षर क्या हुआ हमारा, जे। से दाएं, से में हमारा वही क्वेश्चन होगा जहां से वही स्टार्ट होगा जहां से उसने दिया है। अब से में जहीं से 10वां दिया तो 10 से स्टार्ट होगा, 10 के बाद 1 2 3 तो क्या होगा आंसर इसका, एल। के में जो क्रमांक दिया उसका छोड़ा जाता है, और से में जो क्रमांक दिया वहीं से हमारा स्टार्ट होगा, तीसरा दिया है चौथा दिया है। ठीक है, देख लो ये था पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन करते हैं। ध्यान रखना के दाएं और से दाएं में हमारा वहीं से स्टार्ट होगा जहां से उसने क्वेश्चन दिया है, और के दाएं में हमारा वहां से स्टार्ट होगा जहां से क्वेश्चन नहीं, जो क्वेश्चन दिया उसको हमें छोड़ना पड़ेगा जो उसने क्रमांक दिया है। देखो आगे ये क्वेश्चन दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वां होगा। ठीक है, अब देखो ऑप्शन दिया है बाईं ओर से 15वां। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला हमारे हमेशा ऐसी लिखी जाए ABCD ... Z तक। ठीक है, अब बाईं ओर से पूछा है बाईं ओर से 15वां, तो ऐसे तो पूछा 15वां अक्षर क्या होगा। अब देखो इजोटी AJOT बाई, अब देखो 5 10 15 20, तो 15वां पूछा क्या होगा हमारा, ओ। ऑप्शन ये होगा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वां होगा, तो बाईं ओर से 15, इधर से बाईं ओर से 15वां क्या अक्षर क्या होगा हमारा, ओ। आगे हम क्वेश्चन करते हैं। देखो ये दिया है सेकंड क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वां होगा। अब बताओ दाईं ओर से 10वां, हमें पता है अंग्रेजी वर्णमाला ऐसी लिखी जाती है ABCD ... Z तक, और उसने दाईं ओर से पूछा दाईं ओर से 10वां क्या होगा। ऐसे तो हमें पता नहीं है, हम क्या करेंगे जब भी दाईं ओर से पूछा हो तो क्या करेंगे, तुरंत 27 में से कौन सा क्रमांक दिया है, 10वां। 27 में से 10 गए, कितने बचे हमारे, 17 बचे। अब हमें देखना है इजोटी टी कितने पर आती है हमारी, वो आता है हमारा 15 पर। ठीक, और उसने पूछा है 17 नंबर पे क्या होगा। देखो पी तो होगा नहीं, P 16 पे, R होगा नहीं, RST। ठीक है, क्या बचा हमारा Q। 17 पे क्या आता है हमारा Q, क्योंकि O के बाद क्या आता है P के बाद Q। ठीक है, 16 17। हमारा कहने वाला ये था जब भी हमारे अंग्रेजी वर्णमाला दाईं ओर से पूछी जाए, ठीक है, दाईं ओर से हमें क्रमांक, ये 10वां क्रमांक हमें पता नहीं था, T ऐसे हमने लिखा था, तभी हमें पता चला था यहाँ से Q। हमने क्या किया, दाईं ओर से तुरंत हमने 27 में से हमने कितने घटा दिए, जो क्रमांक उसने दिया था। 27 में से 10 गए, कितने बचे, 17 नंबर पर क्या आता है हमारा Q। ये थे फर्स्ट टाइप। और देखो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है UP B.Ed 2011, UP B.Ed के इंट्रेंस एग्जाम में। आगे हम क्वेश्चन करते हैं। ये दिया अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर P के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, P के ठीक बाईं ओर। अब देखो OPQ यही है। अब हमें यह नहीं पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में P के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, किधर, बाईं ओर। अब हमने क्या बताया था, ये वाला हाथ हमने रखा, लेफ्ट हाथ हमने रखा, जो लेफ्ट हाथ है ये वाला हिस्सा क्या बताता है, जो साफ हिस्सा ये बताता है लेफ्ट की ओर, नाखून वाला हिस्सा, जो साफ वाला हिस्सा बताता है राइट की ओर, और नाखून वाला हिस्सा लेफ्ट की ओर, मतलब बाईं की ओर। उसने पूछा P के ठीक बाईं ओर, P के ठीक बाईं ओर क्या होगा हमारा O, और पूछ रहा दाईं की ओर तो क्या होगा ये हमारा Q, दाएं, और ये होगा बाईं की ओर। क्लियर हुआ, P के ठीक बाईं ओर क्या होगा O, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन A क्या होगा O। आगे हम क्वेश्चन करते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC CGL में 2013 में आया हुआ है, और देखो कितना इजी क्वेश्चन था और कितने हार्ड एग्जाम में आया है। ठीक है, P के ठीक दाईं ओर बाईं ओर, ये हमने इसी हाथ से ज्ञात करेंगे, लेफ्ट वाला हाथ रखेंगे, नाखून वाला हिस्सा लेफ्ट की ओर, और ये साफ हिस्सा
राइट की ओर। आगे ये दिया अंग्रेजी वर्णमाला, ये दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर ज्ञात कीजिए। जो ये क्वेश्चन दिया है, अब इसमें आता है टाइप। देखो पहले तो ये समझो, ये जो चैप्टर है इसमें कितने टाइप के पूछे जाते हैं। पहला टाइप है हमारा सीधा बाईं ओर, ठीक है। दूसरा दाईं ओर, कोई क्रमांक दिया होगा ऐसे पी के बाएं या क्यू के दाएं क्या होगा, ठीक है। तीसरा क्या होता है, जो ये दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, ठीक है, इसमें क्या होगा, बाएं दिया होगा और दाएं दिया होगा, ठीक है। फिर चौथा बाएं दाएं या दाएं दिया होगा या बाएं दिया होगा, ठीक है। चौथा क्रमांक क्या होता है, उसने दिया होगा बाईं ओर, ठीक है। फिर दाईं ओर, फिर उसने दाईं ओर, फिर उसने बाईं ओर, मतलब ज़्यादा टाइप दे, मतलब इसी को ज़्यादा विस्तार करके दे देता है, ठीक है। पांचवा टाइप क्या होगा हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो हमारा बाएं से चौथा अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर। चौथा टाइप क्या होगा, प्रथम अर्धांश को बदल दिया जाए, प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए या द्वितीय अर्धांश को पलट दिया जाए। और सातवां टाइप क्या होगा, जैसे टी व जेड के मध्य कुल अक्षर कितने होंगे, ठीक है। और आठवां टाइप क्या होगा, टी व जेड के मध्य कौन सा अक्षर होगा। ये है हमारी अंग्रेजी वर्णमाला पूरा विस्तार, ठीक है। पहला टाइप बाईं ओर से ज्ञात कीजिए, दाईं ओर से। दूसरा टाइप बाईं दाएं। चौथा टाइप क्या होगा, बाईं दाएं, मतलब 4-5 बार लिखा होगा। पांचवा टाइप होगा विपरीत क्रम में। छठा टाइप होगा प्रथम अर्धांश को बदल दिया जाए या द्वितीय अर्धांश को बदल दिया जाए। सातवां टाइप होगा टी व जेड के मध्य कुल अक्षर कितने होंगे। लास्ट टाइप क्या होगा, टी व जेड के मध्य कौन सा अक्षर होगा, एक ही होगा और इसमें कई सारे होंगे, ठीक है। ऐसे हमें आगे करना है। अब देखो आगे ये क्वेश्चन कह रहा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे देखो ये दे रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर, ठीक है। बाईं ओर से 18वें अक्षर, पहले से जल्दी करते हैं सॉल्व, ठीक है। ठीक है, देखो ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर। पहले हम इसे हाथ से सॉल्व करते हैं। बाईं ओर से 18वें अक्षर, अब देखो वो कितने पर आता है, ठीक है। वो कितने पर आता है, 15 पर, ठीक है। बाईं ओर से 18वें अक्षर, 18वें अक्षर पर क्या हुआ हमारा आर। बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर, के बाईं ओर। अब ये वाला हाथ हमने रखा, अब हमें यह ज्ञात करना है के बाईं ओर 10वां। इधर जाएंगे राइट, इधर जाएंगे लेफ्ट, बाईं ओर। तो तुरंत वापस आना है हमें बाईं ओर, नाखून वाला हिस्सा बाईं ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या होगा हमारा एच, कौन सा 10वां, ठीक है। एम फर्स्ट से हमने ये निकाल लिया, एम फर्स्ट से निकाला। बाईं ओर से 18वां अक्षर ये निकला, के बाईं ओर 10वां अक्षर क्या निकला हमारा एच। और देखो सेकंड टाइप से हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जब भी हमारा दिया हो बाएं, फिर दिया हो बाएं, ठीक है, फिर दिया हो बाएं, फिर दिया हो दाएं, फिर दिया हो दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं या दाएं। 4 फॉर्मेट इसकी बनती हैं। पहली फॉर्मेट, जब भी क्वेश्चन हमारा बाएं से बाएं और फिर बाएं दिया हो तो क्या करेंगे, सेम हाथ हो तो घटा देंगे। बाएं और दाएं दिया हो तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। दाएं और बाएं दिया हो क्या, ऐड कर देंगे। और ये सेम हाथ है, दाएं दाएं घटा देंगे। ये वाला ध्यान रखो, जब भी हमारा सेम हाथ दिया हो तो घटा देते हैं, अलग अलग हाथ दिया हो तो हम जोड़ देते हैं। ये वाली दोनों अलग अलग हाथ थे, बाएं दाएं दाएं बाएं, इनको हमने जोड़ दिया। दाएं दाएं घटा दिया, बाएं बाएं हमने घटा दिया। अब सेकंड टाइप से हम करते हैं एम सेकंड से। फर्स्ट एम फर्स्ट से हमारा बहुत इजी से बाएं से 18वें अक्षर, ये वाला हाथ हमने रखा,
के बाएं दसवां अक्षर तुरंत नागुन वाला हिस्सा, बाएं में दसवां अक्षर क्या निकला हमारा एच। अब इससे करते हैं, क्या दिया बाएं, बाएं से 18वें अक्षर के बाएं दसवां अक्षर। अब देखो ये हाथ कैसा है हमारा, समान हाथ है, समान हाथ हो तो हम घटा देते हैं, ये हमने घटा दिया, 18 में से 10 गए, कितने बचे हमारे 8। बस इसमें यही चीज देखनी है। क्वेश्चन हमारा कहां से स्टार्ट हुआ है, बाएं से स्टार्ट हुआ है, तो बाएं से 8वां अक्षर क्या होगा। अब देखो एच हमारी ऐसी बनती है, 8 से एच बन जाएगी, तो 8वें नंबर पे क्या आएगी हमारा एच। इससे भी हमारा सही निकला और इससे भी हमारा सही निकला, दोनों अपनी जगह सही हैं। इससे क्या हुआ, डायरेक्ट हमने एबीसीडी नहीं लिखने पड़ी, और इससे क्या था, हमने एबीसीडी लिखनी पड़ी थी, हमें एक बार एबीसीडी लिखी थी, उससे हमने तुरंत कर दिया ये। ठीक है, आगे हम ऐसे क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। देख लो क्वेश्चन को और अच्छे से। बाएं से 18वें अक्षर के बाएं दसवां अक्षर तुरंत एच आया, ये वाला होता है बाएं बाएं समान हाथ दिया हो घटा दो, और अलग अलग हाथ दिया हो तो जोड़ दो। बाएं 18 पे और बाएं 10 पे, सेम हाथ थे, 18 में से 10 गए, कितने बचे 8। अभी क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हुआ था, बाएं से, तो बाएं से 8वें नंबर पर क्या आती है हमारी एच, तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा एच। देखो यूपी बीएड 2012 इंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देख लो इन्हें। देखो आगे, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर, इसे हम एम सेकंड से सॉल्व करेंगे जल्दी। ठीक है, किससे, एम सेकंड से। ठीक है, ये दे रहा है बाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर। ठीक है, लिख लो, लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट से 10वां, फिर उसके बाद राइट, दाएं से, दाएं से 10वां। अब देखो कैसा हाथ है, ये अलग अलग हाथ है, ये भी अलग है, ये भी, बाएं और दाएं दिया तो इनको क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अलग अलग हाथ दिया तो हमने इनको जोड़ा, कितना आंसर हुआ 20। ठीक है, अब देखो बाएं से 20वां अक्षर, क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हुआ है, बाएं से, बाएं से 20वां अक्षर। अब देखो इजोटी, ई जे ओ टी, टी कितने पर आती है 20 पर, क्या आएगा आंसर हमारा टी। ऑप्शन क्या होगा सी। आर इसमें होगा नहीं, एस इसमें होगा नहीं, और यू इसमें होगा नहीं। अगर आप ऐसे लिखते एबीसीडी के हिसाब से तो बाएं में 10वें नंबर पर जे आता। ठीक है, उसके बाद देखो दाएं, फिर हमारा और आगे चलना है, अगर लेफ्ट होता बाएं होता तो पीछे चलते, दाएं होता तो जे से, फिर देखो 10वें नंबर पर क्या आएगा हमारा टी। आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये दिया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर ज्ञात कीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, देखो इन्हें कितनी आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, बाएं से 13वें और दाएं से 7वें, हमने बताया अलग अलग हाथ है, दोनों अलग अलग हाथों, तो क्या करेंगे ऐड कर देंगे, इन्हें जोड़ दिया, 13 और 7 कितने हुए 20। क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हुआ है, बाएं से, बाएं से 20वें नंबर पर क्या आता है हमारा, और देखो ऑप्शन एस आता नहीं है, यू आता नहीं है, वी आता नहीं है, तो क्या आएगा टी। क्लियर हुआ। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर, 13 और 7 20, 20वें नंबर पर क्या आती है हमारी टी। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से। अब देखो अभी तक क्या थी, अंग्रेजी वर्णमाला हमारी लिखी गई थी बाएं से। क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हुआ था, बाएं से, ऐसे स्टार्ट हुआ था डॉट 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 जेड तक, जो भी क्वेश्चन हुआ था बाएं से स्टार्ट हुआ था। देखो और नहीं, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से। ठीक है, तो हमने बाएं से, हमें पता है बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला ऐसी लिखी जाती है, बाएं से 20वें नंबर पर क्या है हमारे टी। अब जो क्वेश्चन हुआ है ये दाएं से स्टार्ट हुआ है, कहना जो भी अंग्रेजी वर्णमाला कैसी लिखी गई है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला हमारी वैसी लिखी गई है, लेकिन इसमें हाथ कौन सा दे रहा है, इधर से कह रहा है। अभी तक क्या था, बाएं से उसने स्टार्ट किया था, अब उसने यहां से स्टार्ट किया है। ठीक है, अब कह रहा है दाएं से। हमें जैसे आप लिखना चाहो लिख लो इसे। ठीक है, देख लो एक क्वेश्चन जल्दी, बेसिक से देख लो इसे।
अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर क्या होगा, ठीक है। अब तो अंग्रेजी अगर पूछता बाएं से तो हम ऐसे करते, बाएं से, उसने पूछा दाएं से, तो यहाँ से करो दाएं से 11वें अक्षर। अब देखो दाएं से 11वें अक्षर करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सॉरी 11 पूछा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्या आया हमारा पी। किधर आया, दाएं से, दाएं से 11वें अक्षर पी आया। के दाएं छठा अक्षर, ये वाला हाथ हमने रख लिया के दाएं छठा। अब ये वाला हाथ क्या बताता है, साफ हाथ दाएं, और ये वाला बाएं। अब के इधर चलना है, दाएं से छठा अक्षर। अब दाएं से छठा 1 2 3 4 5 6 क्या आया हमारा वी आंसर आया, ठीक है। अरे अंग्रेजी बढ़ाया, दाएं से 11वें अक्षर, दाएं से 11वें अक्षर क्या हुआ पी। के दाएं छठा अक्षर, के दाएं छठा अक्षर दाएं हमारा ये वाला 1 2 3 4 5 6 क्या आया वी। फर्स्ट टाइप से तो ये निकला एम फर्स्ट से, ठीक है। एम सेकंड से देखो, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वें और दाएं से छठे, ठीक है। हमने क्या बताया था, जब भी हमारा सेम हाथ आए, दाएं दाएं सेम हाथ है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। 11 में से 6 गए, कितने बचे 5। क्वेश्चन हमारा कहां से स्टार्ट हुआ, दाएं से, दाएं से पांचवा 1 2 3 4 5 क्या आया हमारा वी, तब भी हमारा वी आ रहा है। अब देखो, अब बात हमें यहीं पर समझनी है, जब भी क्वेश्चन हमारा दाएं से स्टार्ट हो तो क्या करेंगे तुरंत हमें, क्योंकि दाएं से हमें एबीसीडी पता नहीं है, 1 2 3 4 5 ये तो मैंने लिखा था, तब हमने देख लिया दाएं से हमारा कितना हुआ था वी 5वें नंबर पर आ रहा है, ठीक है। अब हमें जब भी दाएं से स्टार्ट हो तुरंत क्या करेंगे, 27 में से जो भी क्रमांक आया दाएं वाला वो हमने घटा दिया, कितने बचे 21। अब जो 21 आया ये तुरंत एबीसीडी सीधी वाली आ गई, मतलब बाएं से 21वां क्रमांक क्या होगा, टी हमारी कितने पर आती है 20 पर आती है, टी 20 पर आती है। अब देखो, अब ये आएगा बाएं से 21वां, दाएं से आया तुरंत हमने 27 में से 5 हमने घटा दिए, कितने बचे 21। अब जो अंग्रेजी वर्णमाला जो पढ़ेंगे बाएं से हम पढ़ेंगे, बाएं से 21वां नंबर टी 20 पर, तो क्या हुआ इसमें, गलत हो रहा है क्या, 1 2 3 4 5 वी सही आ रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वें अक्षर ये है, ठीक है। 27 में से 5 है, कितने बचे 22। अब देखो बाएं से 22 में टी हमारी 20 पर, तो वी कितने पर आती है 22 पर। आंसर क्या आया हमारा वी, हमने ऐसे कर लिया, ठीक है। इस टाइप से भी हमने समझा, और एम सेकंड से भी हमारा आंसर सही आया था जब अंग्रेजी वर्णमाला दाएं से स्टार्ट हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर, तुरंत लिख लो, ठीक है। दाएं से 15वें अक्षर के दाईं ओर 10वां, के दाईं ओर 10वां। अब देखो इसमें सेम हाथ है तो क्या करेंगे हम घटा देंगे, ठीक है। 15 में से 10 गए, कितने बचे 5। ये क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हुआ, दाएं से 5वां क्रमांक हमें पता है, इधर से देखोगे क्या आएगा वी, जेड से स्टार्ट किया, 5वां नंबर क्या आया वी। जब भी हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो दाएं से क्या करेंगे, 27 में से 5 गए, कितने बचे 22। अब ये जो आया बाएं से 22वां क्रमांक, 22 नंबर पे क्या आती है वी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा डी, ऑप्शन वी, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आगे अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है। तो हमारा तो लिखा जाए तो दाहिनी ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर क्या होगा। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला है हमारी, विपरीत क्रम में लिखी गई है, कहने मतलब ऐसे जेड बाई डॉट 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 ए तक, ठीक है। अगर देखना है इसे जल्दी देख लो, ये है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, हमने अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिख दी, ठीक है, कि लिखा जाए तो दाहिनी ओर से, ठीक है, दाहिनी ओर से 15 में, कितना दाहिनी ओर से 15वां। अब देखो अंग्रेजी इधर से कैसे, हाथ तुम्हारा चेंज नहीं, इधर से तो बाएं से, दाहिनी ओर से 15वां। देखो दाहिनी ओर से 15वें क्रमांक पे क्या होगा, इधर से देखोगे 15वें क्रमांक का क्या होगा
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दाहिनी ओर से 15 में अक्षर के बाईं ओर चौथा, ये वाला हमने हाथ रखा कि दाईं ओर चौथा। अब देखो ये वाला के बाईं ओर चौथा, अब इधर बताएंगे दाईं को, इधर बताएगा बाईं को, बाईं को चौथा क्या होगा 1 2 3 4। क्या आया आंसर इसका एस। किससे? एम फर्स्ट से। एम सेकंड से देखो, मेथड सेकंड से तुरंत हमें देखना है विपरीत क्रम में, ये वाला ध्यान रखना है विपरीत क्रम में, ये टाइप सेकंड है, ठीक है, विपरीत क्रम में। आगे दाहिने, दाएं से 15 में और बाएं से चौथा, बाएं से चौथा। क्या करेंगे इसे हम, ठीक है, अलग अलग हाथ है, दोनों को ऐड कर दिया, कितने हुए 20। अब देखो हमें यह देखना है जो ये अंग्रेजी वर्णमाला है दाएं से लिखी जा रही है, दाएं से 19वां क्रमांक, हमें पता है इसको विपरीत लिखा गया है, मतलब जेड से ए की ओर, तो पता है तुरंत आना चाहिए ए। अंग्रेजी वर्णमाला जेड से स्टार्ट नहीं हुई है, कहां से? जेड से स्टार्ट होकर ए तक गई, तो इधर से भी क्रमांक हमारा क्या होगा 19वें नंबर पे क्या है हमारी एस। क्लियर हुआ? जब भी अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए तो तुरंत हमें पता है, जब भी क्वेश्चन हमारा दाएं से स्टार्ट हो, इसमें खेल हो, इसमें सेकंड टाइप बनता है जब हमारा बाएं से स्टार्ट हो तब, ठीक है। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से, ठीक है, ये आ गया, पहले था दाईं ओर से, बाईं ओर से, बाईं ओर से क्रमांक क्या दिया 10 में, और दाईं ओर से 8वां, दाईं ओर से 8वां। अब देखो अलग अलग हाथ है, अलग अलग हाथ है, हमने इसको ऐड कर दिया, कितना हुआ 10 और 8 18। अब देखो बाईं ओर से 18वां क्रमांक क्या होगा, जैसे ये सब पूछा बाईं ओर से 18वां। अब देखो बाईं ओर से 18वां क्रमांक देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। क्या हुआ आई, ध्यान रखना, ठीक है। बाईं ओर से क्रमांक 18वां क्या हुआ हमारा आई। अरे अंग्रेजी वर्णमाला हमारी जेड से ऐसे लिखिए, जेड बाई एक्स डॉट डॉट ए तक, तो इधर से क्रमांक 18वां क्या हुआ हमारा आई हुआ, ठीक है। अब इसमें यह देखना है जब भी क्रमांक हमारा उल्टा दिया है, ठीक है, बाईं ओर से हमें अंग्रेजी वर्णमाला हमें पता नहीं क्योंकि ये विपरीत लिखा गया है, तो तुरंत 27 में से हमने 18 घटाए, कितने बचे 7 में से 8 गए, 17 में से 8 गए 9, ठीक है, 9 बचे हमारे। अब ये क्रमांक क्या निकला, सीधा निकला, दाईं ओर से 9वां क्रमांक क्या होगा। अब देखो दाईं ओर से 9वें नंबर पे एच कितने पर आती है 8 पर, तो आई कितने पर आएगी 9 पर, ठीक है। देख लो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे नेक्स्ट ये दिया, अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णों के विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15 में अक्षर, ठीक है, दाएं से 15 में अक्षर, दाईं ओर से 8 में, ठीक है, दाईं ओर से 8 में सेम हाथ है तो हम इसमें से इसे घटा दें, ठीक है। जब हम इसमें से इसको घटाएंगे कितने बच्चे 15 में से 8 गए, कितने बच्चे 7, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो रहा है दाईं ओर से। अब देखो दाईं ओर से अंग्रेजी वर्णमाला ऐसे लिखी गई है डॉट डॉट ए तक, ठीक है, जेड से स्टार्ट हुई है ए तक। अब दाईं ओर से इधर से तो अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से पढ़ी जाती है, इधर दाएं से, तो दाएं से 7वें नंबर पर। अब पता है एच कितने पर आती है हमारी 8 पर, और तो 7वें नंबर पर क्या होगी हमारी जी। तो देखो इसमें ऑप्शन है कहीं जी, हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा। ये होगा नहीं एफ, वी सही नहीं होगा, डब्ल्यू भी सही नहीं होगा, ऑप्शन क्या होगा हमारा जी सही। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो क्वेश्चन हमारे इतने ही थे, ठीक हो गया सर। तो स्टूडेंट मैंने आप सभी लोगों के लिए आज मैंने टाइप 3 तक, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला चैप्टर था, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट, उसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम में चले जाओ इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन 100% आते हैं। तो मैंने कितने टाइप के क्वेश्चन बताए थे 7 टाइप से, उसमें से आज मैंने किए थे आपके 3 टाइप पूरे किए थे, ठीक है।
3 टाइप हमने एम फर्स्ट से मतलब मेथड फर्स्ट से और मेथड सेकंड से दोनों टाइप से मैंने आप सभी लोगों के लिए बताए थे, और ट्रिकी रूप में मतलब ट्रिकी और सरल वेस में कैसे हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से जल्द एग्जाम में टाइम बचाने के लिए। स्टूडेंट आप सभी लोगों के लिए पता है हमारा यूट्यूब चैनल है UCA कासगंज, ठीक है। इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों के लिए क्लास, ठीक है, डेली मैथ, रीजनिंग, GS, हिंदी की प्रोवाइड कराई जाती है। तो स्टूडेंट आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बात यहाँ तक स्टूडेंट देखो, आप सभी लोगों के लिए मैथ की क्लासें आपको यूट्यूब पर मिल रही है, ठीक है। हमारी ऑफलाइन क्लासें भी चल रही है, ठीक है। ऑफलाइन क्लास है कासगंज जो नोवेल्टी टाकीज के सामने है, ठीक है। आप सभी लोग आएँ और इस सेंटर को देखें, विजिट करें और डेमो क्लास लें। और डेमो क्लास के अलावा हम सभी टीचर आप सभी लोगों के लिए जो भी चैप्टर छूट जाता है, ठीक है, या फिर बेटर से बेटर आप सभी लोगों के लिए यूट्यूब पर देने की कोशिश करते हैं। और स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद स्टूडेंट।